हेलो फ्रेंड्स। जो कि इंडिया की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और आजकल अपनी सर्विस स्ट्रेटेजी और कस्टमर पॉलिसी की वजह से चर्चाओं में चल रही है और इसने लो कॉस्ट में हाई प्रॉफिटेबल कंपनी भी बना ली है। तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि जोहो ने कैसे ये सब किया। तो फ्रेंड्स, जोहो की शुरुआत होती है एडवेंट आईएनसी नाम की कंपनी से, जो कि जिसकी स्थापना श्रीधर वेम्बू और टॉनी थॉमस ने की थी। कब? 1960 में। कहाँ पर? चेन्नई में और कैलिफोर्निया में। ठीक है, इसकी 2 ऑफिस हुआ करती थी। तो ये क्या शुरुआत में क्या सर्विस दिया करती थी, तो आइए हम जानते हैं। ये क्या करती थी? नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दिया करती थी। किसको? टेलीकॉम कंपनीज, यानी जियो, एयरटेल, ये सब है ना, इनको नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाकर दिया करती थी, जिससे जो कंपनीज हैं वो अपनी जो डाटा हैं, जो राउटर वगैरह उनके कहाँ काम नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें अच्छे से देख पाती थी। नेक्स्ट हमारा आता है 2000 का सब टाइम, जब क्या होती है, जो नेटवर्क कंपनियां होती हैं वो क्रैश कर गई होती हैं। तो उससे क्या हो जाता है, श्रीधर वेम्बू की कंपनी भी डाउन में आ जाती है। तो वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी को शिफ्ट करते हैं किस पे? एक टूल्स बनाते हैं, प्रोडक्टिविटी और आईटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं। किसके लिए? कंपनीज के लिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कंपनी का अंडर में जो चीज़ें सॉफ्टवेयर की नीड होती है, वो जैसे एचआर मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गई, प्रेजेंटेशन हो गया, तो एक ही चीज़ें यूज कर सकती है कंपनी। नेक्स्ट आता है आईटी मैनेजमेंट, यानी नेटवर्क, सर्वर और एप्लीकेशन, इन सबको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, तो उन्होंने ये सारे सॉफ्टवेयर बनाए और कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड की। तो आता है फ्रेंड्स टाइम 2005 का, जब जोहो क्या करती है, जोहो राइटर नाम की एक कंपनी जो सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च करती है। तो ये किस टाइप की सॉफ्टवेयर थी? जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, उसी तरीके से ये वर्क करती थी। बस इसमें डिफरेंट फीचर्स ये थे कि इसमें टीम के साथ हम वर्क कर सकते हैं, यानी अगर इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है हमारे डॉक्यूमेंट्स में, तो टीम उसको मॉडिफाई कर सकती है, जो एक बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर साबित होता है। और फिर क्या होता है फ्रेंड, 2009 में एडवेंट आईएनसी का नाम चेंज करके कंपनी का नाम रख दिया जाता है जोहो, और यहीं से शुरुआत होती है फिर जोहो की कहानी। जोहो सर्विस स्ट्रेटजी, जो इसकी सबसे अच्छी फीचर्स है, यानी जोहो ऐसी क्या सर्विस देती है जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी सर्विस लेती है और ये अच्छी प्रॉफिट करती है। तो आइए हम जानते हैं। ऑल इन वन प्लेटफॉर्म, यानी कि जोहो क्या करती है, एक ही जगह पे कस्टमर को हर चीज़ प्रोवाइड कराती है। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं ना, तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाए। तो ये कस्टमर रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग, ईमेल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एचआर सॉफ्टवेयर, हर एक सॉफ्टवेयर एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देती है, जिससे कंपनी अच्छे से अपने चीज़ों को मतलब कंपनी को मैनेज कर पाती है। तो ये इसकी सबसे अच्छी फीचर्स थी। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंड्स वर्टिकल इंटीग्रेशन, यानी कि लो कॉस्ट, यानी वो अपने कस्टमर को लो कॉस्ट में देती थी जो भी प्रोडक्ट देती थी। बेटर सिक्योरिटी, यानी कस्टमर का डाटा इधर उधर लीक नहीं हो सकता, और फास्टर अपडेट। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म कस्टमर फोकस, यानी कस्टमर वो ये नहीं करते थे कि एक बार में कस्टमर को सॉफ्टवेयर बेचा और काम खत्म। वो सॉफ्टवेयर बना देते थे और कस्टमर को सब्सक्रिप्शन देते थे, जिससे कस्टमर उनके सॉफ्टवेयर पे लॉन्ग टाइम तक टिका रहता था। ओनली कस्टमर, यानी वो क्या करते थे, सिर्फ अपने कस्टमर पे फोकस करते थे, यानी कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को उसमें क्या क्वालिटी चाहिए, तो वो बस कस्टमर के डिमांड पे फोकस करते थे कि कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, जिससे उनकी कंपनी अच्छे ग्रोथ कर पाई। सीक्रेट एम्प्लॉय हैप्पीनेस, यानी जोहो के पास ऐसी क्या सीक्रेट है कि उसकी एम्प्लॉय हैप्पी भी रहती है और उसकी कंपनी को छोड़कर जाती भी नहीं है। तो आइए हम जानते हैं। ठीक है, रूरल कैंपस, यानी कंपनी जोहो जो होती है अपनी कंपनी को किसी टाउन एरिया में नहीं बनाती जहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक हो, बहुत सारी धूल हो। वो अपनी कंपनी को बनाती है रूरल एरिया में, यानी गांव एरिया में, जहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, जिससे उनके वर्कर पीसफुल माइंड से काम को कर पाते हैं, जिससे उनकी कंपनी अच्छी ग्रोथ कर पाती है। नेक्स्ट हमारा आता है जोहो यूनिवर्सिटी, यानी जोहो यूनिवर्सिटी जो इसकी सबसे अच्छी फीचर्स है। जोहो कंपनी क्या करती है, गांव गांव में एक यूनिवर्सिटी बनाती है, जहां पे गांव के जो नन डिग्री बच्चे होते हैं उनको ये ट्रेंड करती है, सब प्रोग्रामिंग सिखाती है, सॉफ्टवेयर बनाना सिखाती है और अपनी ही कंपनी में जॉब देती है, जिससे इनको सस्ते एम्प्लॉय मिल जाते हैं और ये अच्छा वर्क करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा आता है जॉब सिक्योरिटी, यानी जो क्या करती है अपने अपने एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी की गारंटी देती है, जिससे इनके एम्प्लॉय हैप्पीली काम को अच्छे तरीके से करते हैं बिना किसी टेंशन के। सेल्फ फंडेड नो इन्वेस्टर प्रेशर, यानी जिन्होंने अपनी कंपनी जो इतनी बड़ी खड़ी की उन्होंने खुद के पैसे से सिर्फ इतनी बड़ी कंपनी बनाई, उन्होंने बाहर से कोई इन्वेस्टर नहीं लिया, जिससे उनके ऊपर अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो प्रेशर नहीं रहता है, वो चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। सेकेंड आता है सिंपल सीईओ बैम्बू लीड्स बाय एग्जाम्पल, यानी वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, यानी वो लोगों की तरह ये नहीं कि वो इतनी बड़ी कंपनी बना ली तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बहुत सिंपल जीते हैं और अपनी एम्प्लॉय के साथ भी सिंपल वे में कंडक्ट करते हैं, जिससे इनकी कंपनी अच्छी ग्रोथ कर पाती है और एम्प्लॉय भी हैप्पी रहती है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड्स वर्क कल्चर। इनका वर्क कल्चर क्या है, तो हमने पिछले जो स्लैब्स है उसमें बता दिया था, रूरल ऑफिस, पीसफुल लाइफ, फोकस ऑन लर्निंग, यानी उनकी एम्प्लॉय ज़्यादातर लर्निंग पे भी फोकस करती है, जिससे वो नई नई चीज़ों को सीख कर वो उसको उसमें मॉडिफाई कर पाती है। क्रिएटिविटी, और वो क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा यूज करती है, यानी उनमें उनकी कंपनी में यानी थ्योरिकल नहीं रहती चीज़ें कि आप कितना लॉजिक लगाते हैं। सिंपल लाइविंग हाई थिंकिंग, नहीं सिंपल लाइफ जियो और हाई थिंकिंग रखो, उनकी एक अच्छी वो क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं। ठीक है, आता है फ्रेंड्स हमारा ट्रू हैप्पीनेस का क्या फॉर्मूला है, जो कि सीडर बैम्बू जी द्वारा दिया गया है। रिस्पेक्ट, पर्पस और पीस, यानी दूसरों की रिस्पेक्ट करो, लाइफ में एक पर्पस रखो, और पीस यानी अपने मन को शांत रखो और दूसरों के साथ भी वैसा ही बिहेव करो। सेठ जोहो ने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया, सिंपल लाइफ रियल सक्सेस, यानी अगर आप सिंपल लाइफ जीते हैं, अपने पैसों को सेविंग करते हैं और अपने करियर और ग्रोथ पे लगाते हैं, तो आप रियल सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आराटाई, जिसकी वजह से जोहो आजकल पॉपुलर हो रही है। तो आराटाई क्या है, आराटाई व्हाट्सएप की तरह ही एक मैसेजिंग ऐप है, इसमें व्हाट्सएप की तरह ही सारे फीचर्स हैं, बस डिफरेंट फीचर्स ये है कि इसमें हम मीटिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं और उस मीटिंग को हम एंड्रॉयड टीवी जो हमारी होती है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपनी मीटिंग को अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। बाकी सारी सेम फीचर जो है व्हाट्सएप की तरह ही है, चैनल है, चैटिंग है, लाइव उसमें लोकेशन होती है, सेम उसी की तरह है। तो फ्रेंड्स ये एक स्वदेशी व्हाट्सएप ऐप है, तो आप जो विदेशी व्हाट्सएप है उसको डिलीट कर दिए और स्वदेशी अपनाइए, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया वाकई में इंडिपेंडेंट बने। तो फ्रेंड्स स्वदेशी अपनाएं, भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा मैसेज। दूसरा मैसेज ये है फ्रेंड्स कि जैसे जोहो ने ये प्रूव किया कि हमारे देश को या फिर किसी भी देश को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ नेता का नहीं होता है, उस देश की पब्लिक का भी होता है। तो आप भी छोटी सी कोशिश करिए, अपने एजुकेशन को अपने गांव क्षेत्र के बच्चों को जगह जगह में बांटिए, जिससे गांव के बच्चे ग्रोथ कर पाए और आप भी आगे ग्रो करिए, उनको भी जॉब दीजिए। क्योंकि इंडिया की मतलब मैक्सिमम नेता चाहती हैं कि हमारे इंडिया के जो बच्चे हैं वो अनएजुकेटेड हैं, जिससे उनको अच्छे वोटेड मिल जाए। तो आपको क्या करनी है, नेताओं के जो थिंकिंग है, उनका जो मोटिव है, उसको सक्सेसफुल नहीं होने देना है और आपको अपने गांव शहर को ग्रोथ करना है। तो हमें ही शुरुआत करनी पड़ेगी फ्रेंड्स इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए।